Hello everyone, I welcome you again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you guys know that we have started a series of summarizing NCERT English from 6th to upward classes, and in our today's video we are going to discuss or analyze a chapter named 3 questions in our today's video, and this chapter is from the इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ सेवन्थ क्लास की NCERT की इंग्लिश की बुक का ये एक फर्स्ट चैप्टर है। इसका नाम है 3 क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग। द थॉट एक विचार आता है, केम आता है, टू अ सर्टेन किंग किसी राजा को, दैट की ही वुड नेवर फेल कि वो कभी भी फेल नहीं होगा, इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स कि यदि उसको 3 चीज़ें पता चल जाए तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। These 3 things were, वो 3 चीज़ें क्या थी? What is the right time to begin something कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to किन लोगों की बातें उसे सुननी चाहिए, किन लोगों को उनको सुनना चाहिए? What is the most important thing for him to do और उसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो उसे करनी चाहिए? वो 3 चीज़ें कौन सी हैं गाइज? एक तो किसी भी काम करने का सही समय क्या है, और किन लोगों को उन्हें सुनना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो उसे करनी चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर किसी राजा को पता चल जाती हैं तो वो कभी भी फेल नहीं होता। एक राजा को ये विचार आता है। द किंग देयरफॉर इसी वजह से, देयरफॉर इसी वजह से, इसी कारण से राजा क्या करता है? सेंट भेजता है मैसेंजर्स होते हैं गाइज जो संदेश पहुंचाते हैं। थ्रू आउट यानी कि पूरे में, हिज किंगडम पूरे राज्य में वो मैसेंजर्स भेजता है। प्रॉमिसिंग वचन देते हुए, वादा करते हुए, अ लार्ज सम ऑफ मनी कि बहुत ज़्यादा पैसे, टू एनीवन दिए जाएंगे हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन कि बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे जो भी इन 3 क्वेश्चंस को आंसर करेगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बहुत बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए लेकिन उन्होंने अलग अलग आंसर दिया सभी ने। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, पहले सवाल के जवाब में, सम सेड कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल कि राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए, एक समय सारणी तैयार कर लेनी चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली और बड़ी सख्ती से, बड़ी स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे सिर्फ इसी प्रकार से, दे सेड उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम उन्होंने कहा कि एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर वो किसी भी काम को एक प्रॉपर टाइम पर कर सकता है। अदर्स यानी कि दूसरों ने, सेड कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग कि एडवांस में ही कोई चीज़ डिसाइड कर लेना कि ये काम उस टाइम पे होगा, ये बहुत मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है ये। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर द किंग शुड नोटिस किंग को नोटिस करना चाहिए, ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन जो कुछ भी हो रहा है उसको नोटिस करना चाहिए, अवॉइड फुलिश प्लेजर जो भी फालतू के काम हैं, फालतू की चीज़ें हैं, एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी दैट टाइम और हमेशा सिर्फ वही करना चाहिए जो ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि किंग को नोटिस करना चाहिए, जो फालतू के काम है उनमें ध्यान नहीं देना चाहिए, और जो चीज़ें उसको ज़रूरी लग रही हैं सिर्फ उनके ऊपर ही उसे ध्यान देना चाहिए। येट अदर्स जबकि दूसरों ने, सेड कहा, दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन कि किंग को एक काउंसिल की ज़रूरत है। काउंसिल क्या होती है गाइज? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स यह लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि रूल्स बनाता है और राजा को सलाह देता है। अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम उसे एक काउंसिल बनानी चाहिए वाइज मैन की, बुद्धिमान लोगों की, जो उसे हेल्प करेगी कि प्रॉपर टाइम क्या है किसी भी काम को करने का। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक आदमी डिसाइड नहीं कर सकता कि कोई भी काम कब होना है, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स बिना दूसरों की हेल्प लिए, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन कि कोई सिंगल बंदा ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किसी भी काम को करने का प्रॉपर सही टाइम क्या है। बट देन लेकिन तब, अदर्स दूसरों ने कहा, दैट सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट दूसरों ने कहा कि कुछ और भी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हो सकती हैं,
दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, जो काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती। कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें भी एकदम से आन पड़ती हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, ये चीज़ डिसाइड करने के लिए किसी भी काम करने का सही समय क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, फ्यूचर देखने की ज़रूरत है, भविष्य देखने की ज़रूरत है। एंड ओनली मैजिशियंस होते हैं गाइज, जादूगर, कुड डू दैट, सिर्फ जादूगर ही बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस, तो राजा को मैजिशियंस के पास यानी कि जादूगरों के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन के आंसर में देखिए, अब जो लोग आते हैं अलग अलग क्या क्या विचार रखते हैं उसके बारे में देखते हैं कि वो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या बोलते हैं। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पर्सन है वो उसके काउंसिलर्स हैं। काउंसिलर्स कौन होते हैं गाइस? मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, जो काउंसिल के सदस्य होते हैं उनको काउंसिलर्स बोला जाता है। अदर्स सेड, दूसरों ने कहा प्रीस्ट, की पुजारी लोग इंपॉर्टेंट है, पुजारी लोगों की उसे बातें सुननी चाहिए। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर, कुछ ने डॉक्टरों को बताया कि डॉक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यानी कि चिकित्सक। एंड येट अदर, फिर भी दूसरों ने क्या कहा? सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उसके जो सैनिक हैं वही सबसे ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी है, जिनकी बातें उसे सुननी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड, टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के जवाब में सम सेड साइंस, कुछ ने कहा कि विज्ञान। अदर चूज लाइटिंग, दूसरों ने बिजली चुनी। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, कुछ ने धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए बोला कि पूजा करे, वो पूजा पाठ करे। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, अब उसने देखा कि जो आंसर थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा इनसे संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और किसी को कोई भी इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, इसकी बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, इसकी बजाय उसने एक निश्चित रूप से एक हर्मिट की एडवाइस लेने की सोची। हर्मिट कौन होता है गाइस? एकांतवासी। अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, एक ऐसा आदमी जो अकेला रहता है और बड़ा ही सादा जीवन जीता है। उसने एक हर्मिट के पास जाने की सोची। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो जाना जाता था किसके लिए? उसकी विजडम के लिए, कि उसकी बुद्धिमत्ता के लिए वो जाना जाता था। उस हर्मिट की उस राजा ने सलाह लेने की सोची। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, वुड होता है गाइस एक प्रकार से वैसे तो लकड़ी को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वुड वर्ड आया वो फॉरेस्ट के लिए आया, कि जो हर्मिट है वो जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जो उसने कभी भी नहीं छोड़ा, यानी कि वो हमेशा से वहाँ रहता था। ही सा नो वन, उसने किसी को नहीं देखा, बट सिंपल पीपल, सिर्फ सिंपल लोगों को उसने देखा था। एंड सो द किंग, इसलिए राजा ने पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसलिए राजा ने ऑर्डिनरी होती है गाइज बहुत ही सिंपल से कपड़े डाले राजा ने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, इससे पहले कि वो हर्मिट की हट के पास पहुंचता। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपने घोड़े को भी पीछे रास्ते में ही छोड़ दिया। विद हिज बॉडीगार्ड, उसने अपने राजा, जो अपना उसका घोड़ा था राजा का, उसने अपने घोड़े को भी उन बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला ही उस हर्मिट के पास गया। एज द किंग केम नियर, जैसा ही उस हर्मिट ने देखा कि राजा नज़दीक आ रहा है, नियर द हर्मिट्स हट, हर्मिट की हट के पास आ रहा है। ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, उसने देखा कि जो हर्मिट है वो डिग कर रहा है, डिग कर रहा था गाइस, खोद रहा है ग्राउंड को, ज़मीन को। इन फ्रंट ऑफ हिज, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसकी हट के सामने, उसकी झोंपड़ी के सामने जो ज़मीन है उसको वो खोद रहा है। ही ग्रेटेड, ग्रेटेड होता है गाइस अभिवादन करना, नमस्कार करना। ही ग्रेटेड द किंग, उसने राजा का अभिवादन किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और उसने खोदना जारी रखा, यानी कि वो अपना अपना काम करते रहा एक बार राजा का अभिवादन करने के बाद। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो बूढ़ा था और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड, जैसे कि वो काम कर रहा था, ही ब्रेथड हैवीली, वह ज़ोर ज़ोर से तेज़ी से सांस ले रहा था, वो हाँफ रहा था, उसको सांस चढ़े हुए थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, अपने 3 क्वेश्चंस का जवाब लेने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट
थिंग एट द राइट टाइम, मैं किसी भी सही चीज़ को सही टाइम पर कैसे कर सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, किन लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो कौन से काम है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। ये 3 क्वेश्चन राजा उस हर्मिट से पूछता है। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, वो हर्मिट है वो राजा की बातें सुनता है, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन बोलता नहीं है। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपना जो खोदने का काम है वही करता रहता है। यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो, सेड द किंग, राजा ने कहा हर्मिट से कि आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड होता है गाइस कसी या फावड़ा जिसके साथ वो खोद रहा था। लेट मी टेक द स्पेड, ये स्पेड मुझे दे दो, एंड वर्क इन योर प्लेस, मैं तुम्हारी जगह पर काम करता हूँ। थैंक्स, धन्यवाद, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को उसका स्पेड देते हुए, उसको थैंक्स बोलते हुए उसको स्पेड दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद वो ज़मीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 बेड्स खोद लिए थे। बेड्स क्या होते हैं गाइज, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, यानी कि किसी एक पौधे को लगाने के लिए हम थोड़ी सी जगह खोद देते हैं, एक प्रकार से एक गड्ढा बना देते हैं। तो उसने 2 पौधे लगाने के लिए 2 गड्ढे बना दिए थे, 2 बेड्स उसने खोद दिए थे। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वो रुक गया और उसके क्वेश्चंस को रिपीट किया, वापस से अपने तीनों क्वेश्चन बोले उसने। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने कोई भी आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया स्पेड लेने के लिए। एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब आप आराम कीजिए और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसको स्पेड नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और खोदना जारी रखा। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, फिर दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य भी छिप गया था, पेड़ों के नीचे जा चुका था, पेड़ों के पीछे जा चुका था। एंड एट लास्ट, और अंत में, द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, और एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड, और अंत में क्या किया राजा ने, उस स्पेड को जमीन में गाड़ दिया। एंड सेड, कहा, आई एम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज मैन, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का जवाब लेने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि तुम मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते, टेल मी, मुझे बता दो। सो एंड आई विल रिटर्न होम, कि मैं अपने घर चला जाऊँगा। अगर तो आप आंसर नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर चला जाऊँगा। हेयर कम्स समवन रनिंग, कोई दौड़ते हुए आता है। सेड द हर्मिट, हर्मिट क्या बोलता है, कोई दौड़ते हुए आ रहा है, ये बात हर्मिट बोलता है। अब देखिए गाइस इसके सेकंड पार्ट में, द किंग टर्नड राउंड, राजा ने मुड़कर देखा। एंड सा ए बियर्डेड मैन, बियर्डेड होता है जिसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो, एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ते हुए आ रहा है। रनिंग टूवार्ड्स देम, उनकी तरफ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबाए हुए है। फ्रॉम विच, जहाँ से, ब्लड वाज फ्लोइंग, खून बह रहा है। व्हेन ही रीच्ड द गार्डन ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, वह राजा के पास पहुंचकर फेंट हो जाता है। फेंट होता है गाइस लॉस्ट कॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाता है वो और ज़मीन पर गिर पड़ता है। द किंग एंड द हर्मिट, जो राजा और हर्मिट, रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग, उस आदमी के कपड़े हटाते हैं। एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और वो क्या देखते हैं कि उसके पेट में एक बड़ा घाव है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, राजा उस घाव को धोता है और उसके हैंकरचीफ से उसको कवर कर देता है, उसके रुमाल से उसको वो कवर कर देता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहता ही रहता है, वो रुकता नहीं है। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, राजा उसको फिर से रीड्रेस करते हैं कि फिर से उसके कपड़े चेंज करता है, फिर जब तक खून बंद नहीं होता तब तक वो उसकी वो रीड्रेस करता है उसको। द मैन लेफ्ट फेल्ट बेटर, द मैन फेल्ट बेटर, अब आदमी अच्छा महसूस कर रहा है। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और पीने के लिए वो कुछ मांगता है। द किंग ब्रोट फ्रेश वाटर, राजा उसके लिए ताज़ा पानी लेके आता है। एंड गेव इट टू हिम, और उसको दे देता है। बाई दिस टाइम, इस टाइम तक, द सन हैड सेट, अब तक सूर्य है जो छुप चुका है, सूर्य छिप चुका है, शाम ढल चुकी है। सेट एंड द एयर वाज कूल, हवा ठंडी हो गई है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, अब जो राजा है हर्मिट की हेल्प से उस वाउंडेड पर्सन को, उस घाव वाले आदमी को वो
अंदर लेके चले जाते हैं। इनटू द हट, झोंपड़ी में ले जाते हैं। एंड लेड हिम ऑन द बेड, उसको बेड पर लिटा देते हैं। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, आदमी उसकी आंखें बंद कर लेता है। एंड ले क्वाइट, और चुपचाप वो लेटा रहता है। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक, राजा थक चुका है क्योंकि वो चल के आया था। एंड द वर्क ही हैड डन, और जो उसने खोदने का काम किया था, ज़मीन खोदने का, उससे वो थक चुका है। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और रात को वहीं पर सो जाता है। व्हेन ही अवोक, जब वो जागता है, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, कई मिनट हो जाते हैं इससे पहले उसको याद आता है। वेयर ही वाज, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन वाज लाइंग ऑन द बेड वाज, और वो इससे पहले उसको याद आता है कि वो जो स्ट्रेंज पर्सन था, बियर्डेड दाढ़ी वाला, वो कौन था जो बेड पर लेटा हुआ था। फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दो। सेड द बियर्डेड मैन, वो दाढ़ी वाला आदमी बोलता है। इन ए वीक वॉइस, एक दबी सी आवाज़ में, धीमी सी आवाज़ में वो बोलता है राजा को, मुझे माफ़ कर दो। व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवेक, जब वो देखता है कि राजा जाग गया है, तब वो उससे माफ़ी मांगता है। आई डू नॉट नो यू, मैं तुमको नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, मैं तुमको नहीं जानता और मैं तुम्हें किस लिए माफ़ करूं। यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते। बट आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ यूअर्स, मैं आपका वो दुश्मन हूँ। हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, जिसने ठान ली थी आपसे बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी आपने, जो मेरी संपत्ति थी, वो हथिया ली थी। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि आप इस हर्मिट के पास अकेले आए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन यूर वे होम, और मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं जब आप घर वापस जाओगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट, लेकिन जैसे दिन गुजरा, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, आप नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, आप नहीं आए तो मैंने वो जो छिपने की जगह थी, जहाँ पे मैं छिपा हुआ था, मैंने वो जगह छोड़ दी। एंड आई केम अपॉन यूर बॉडी गार्ड हु रिकग्नाइज्ड मी, और आपके जो बॉडी गार्ड थे, आपके जो अंगरक्षक थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे जख्मी कर दिया, मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, मैं वहाँ से तो बच निकला, लेकिन मैं मर जाता यदि आप मेरे कपड़े नहीं बदलते, मेरे घाव का इलाज नहीं करते। आई विश टू किल यू, मैंने इच्छा की थी आपको मारने की। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ़ आई लिव, यदि मैं जिंदा रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, यदि मैं अब जिंदा रहता हूँ तो मैं आपके सबसे वफादार नौकर की तरह काम करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन, और मैं अपने बेटों को भी ऑर्डर दूंगा टू डू द सेम, यही चीज़ करें कि वो आपकी सेवा करें। फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली, राजा बहुत खुश था कि उसने अपने दुश्मन से इतनी आसानी से समझौता कर लिया, इतनी शांति से। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और एक दोस्त की तरह उसने उसको जीत लिया है। ही नॉट ओनली फॉर गेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, उसने सिर्फ उसको माफ़ नहीं किया, बस उसने क्या कहा कि वो उसके नौकरों को भेजेगा, उसके पास डॉक्टर भेजेगा उसका ध्यान रखने के लिए। एंड प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, कि उसकी प्रॉपर्टी भी उसको वो वापस कर देगा। लीविंग द वाउंडेड मैन, उस जख्मी आदमी को छोड़ते हुए, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, और झोंपड़ी से बाहर जाते हुए, एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट, हर्मिट को देखने लगा राजा। बिफोर गोइंग अवे, दूर जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू दिस क्वेश्चन, जाने से पहले वो एक बार फिर से इच्छा करता है कि उसको उसके क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाए। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोविंग सीड्स इन द बेड्स, अब हर्मिट घुटनों के बल था और उनमें बीज बो रहा था, जो उसने गड्ढे खोदे थे राजा ने कल। दैट हैड बीन डग डे बिफोर, पिछले दिन जो गड्ढे खोदे गए थे उनमें वो बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, आखिरी बार मैं आपसे अपने क्वेश्चंस का आंसर्स मांगता हूँ बुद्धिमान आदमी, कृपया करके आप मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। अब वो हर्मिट क्या बोलता है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुमको पहले ही जवाब मिल चुका है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन, ऐसे ही झुके रहते हुए उसने कहा, टू द ग्राउंड
and looking up at the king as he stood before him. How have I been answered? मुझे जवाब कैसे मिला? What do you mean? आपका कहने का क्या मतलब है? Do you not see? तुमने नहीं देखा? Replied the hermit. अब hermit बोल रहा है. If you had not pitied my weakness, यदि तुमने मेरी कमजोरी पर कल दया नहीं दिखाई होती, yesterday कल, and had not dug these beds for me, और मेरे लिए बेड्स नहीं खोदे होते, you would have gone away, तुम चले गए होते, then तब that man would have attacked you, तब ये आदमी तुम पर हमला कर देता, and you would have wished you had stayed with me, और तुमने इच्छा की तुम मेरे पास रुको. So the most important time was when you were digging the beds. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम कब था? जब तुम बेड्स खोद रहे थे, गड्ढे खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं ही सबसे इम्पोर्टेंट मैन था. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरा भला करना तुम्हारा सबसे अच्छा बिजनेस था. आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब ये आदमी हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम वही था जब तुम उसके लिए केयर कर रहे थे. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, यदि तुम उसके घाव का इलाज नहीं करते, उसके कपड़े नहीं बदलते, ही वुड हैव डाइड, वो मर गया होता. विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना आपसे शांति से समझौता किए वो मर गया होता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तब वो आदमी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. एंड वट यू डिड फॉर हिम, और आपने जो उसके लिए किया, वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, सबसे इम्पोर्टेंट काम वही था जो आपने उसके लिए किया. रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज़ द टाइम इज़ नाउ, जो टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है अब का टाइम. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है. बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, सिर्फ इसी टाइम, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम, सिर्फ यही टाइम होता है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, हमारे पास जो कुछ ही पावर होती है एक्ट करने की, सिर्फ इसी टाइम होती है. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन वही होता है जिसके साथ आप इस टाइम हो. फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा. एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, हम किसी से मिलेंगे या नहीं. द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, अच्छा करना ही सबसे अच्छा बिजनेस होता है. बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, सिर्फ हम अच्छा करने के लिए ही इस संसार में आए हैं. जो ये स्टोरी है गाइज, वो लियो टोल्स्टॉय के द्वारा रिटोल्ड की गई है. तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल, बड़ी अच्छी स्टोरी है ये गाइज. अगर आपको पसंद आती है then please like and share the video, and don't forget to subscribe our YouTube channel and press the bell icons also for more updates. Bye bye, take care, meet you in the next interesting video. Bye bye.